मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, आप अपनी नाक को पकड़कर हम की आवाज नहीं निकाल सकते। चाहे तो आप कोशिश करके भी देख लें। हाँ, इसके साथ आपका मुंह बंद होना भी जरूरी है, जो यकीनन बहुत से लोगों के लिए मुश्किल काम होगा। नंबर 2, अपने होंठों को आपस में टच किए बगैर आप एम लेटर कभी भी नहीं बोल सकते। ये चीज बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है। नंबर 3, इस दुनिया के अंदर 8 टांगों वाला एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसे वाटर बियर कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये हर तरह के माहौल में सरवाइव कर सकता है, फिर चाहे वो सर्दी हो, हवा का प्रेशर हो, पानी का प्रेशर हो, जंग के बाद मची हुई रेडिएशंस की तबाही हो, या फिर उसे खला में छोड़ दिया जाए। शदीद तरीन टेम्परेचर में ये हर तरह के माहौल में सरवाइव कर जाएगा। और सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि ये जानवर खाने और पीने के बगैर पूरे 10 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 4, अक्सर शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल होते हुए आप एक ब्लास्ट एयर को महसूस करते हैं, जिसे कहा जाता है एयर कटर। यानी शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल होते ही अचानक आपके ऊपर एक तेज हवा का झोंका पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या होता है? दरअसल ये तेज हवा एयर कर्टन का काम करती है और बाहर से आने वाले कीड़ों मकोड़ों को रोकती है, इसलिए वो मॉल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। और दूसरी वजह यह है कि अंदर के ठंडे टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देती और बाहर के गर्म टेम्परेचर को अंदर दाखिल होने नहीं देती। है ना कमाल की चीज। नंबर 5, एक शख्स अपनी छींकों को कितनी देर तक रोक सकता है? यकीनन ये तकलीफदेह होता है, क्योंकि इसकी वजह से कोई इंसान कोई भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। लेकिन एक ऐसा शख्स भी दुनिया में मौजूद है जो सन 1922 से लेकर 1990 तक यानी 58 साल तक मुसलसल छींकता रहा है। उसका नाम था चार्ल्स ऑसबर्न। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि अगर किसी को छींक आ रही है तो मतलब ये हुआ कि उसे कोई याद कर रहा है। अगर इस लिहाज से देखें तो उस शख्स को कितने साल किसी ने याद किया होगा। नंबर 6, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में इतने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं कि अगर वो एक साथ इस दुनिया के ऊपर गिरा दिए जाएं तो हमारी खूबसूरत जमीन को एक बार नहीं बल्कि 14 मर्तबा खत्म कर सकते हैं। नंबर 7, दुनिया भर के अंदर जितने भी इंसान 4G वायरलेस टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 4G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हवावी कंपनी ने 5G इंटरनेट के बाद अब 6G इंटरनेट पर भी काम शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये सन 2030 तक लॉन्च भी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी? जरा गेस करने की कोशिश करें। इसकी स्पीड होगी 1 TB पर सेकंड, यानी 1 टेराबाइट पर सेकंड। आप एक सेकंड के अंदर 1024 GB डाटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 8, हमारा इंसानी जिस्म कुदरत का एक अजीम शाहकार है, जिसके बारे में हम जितना जानते जाएंगे हमारी अक्ल उतनी ही हैरान होती चली जाएगी। चलते हैं आज आपको इंसानी जिस्म के बारे में कुछ मालूमात देते हैं। अगर हमारे जिस्म में मौजूद नसों या वेन्स को एक तरह से सीधा करके रोड पर बिछा दिया जाए तो उसकी लंबाई होगी 60,000 मील, यानी ये दुनिया का 2 मरतबा चक्कर लगाने के काबिल होगा। हमारे इंसानी दिमाग की याददाश्त को स्टोर करने की वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये 26,21,440 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। हमारे जिस्म के अंदर सिर्फ छोटी आंत 6 मीटर तक लंबी हो सकती है। हमारी इंसानी आंख इस दुनिया को 576 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन से देख सकती है। इंसानी DNA का सिर्फ 1 ग्राम 215 मिलियन GB डाटा स्टोर कर सकता है और 1 GB डाटा के अंदर 1024 MB और 1 MB के अंदर 1024 KB होते हैं। इंसानी जिस्म इतना पेचीदा और पूरी एक तरतीब के साथ बनाया गया है, लेकिन फिर भी डार्विन थ्योरी का कहना है कि हम इंसानी एवोल्यूशन के जरिए आज इस काबिल हुए हैं, यानी कि हम इंसानों को किसी खुदा ने नहीं बनाया बल्कि एवोल्यूशन का प्रोसेस तय करने के बाद हम इस मकाम पर पहुंचे हैं और मौजूदा हालत में आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर एवोल्यूशन रियलिटी है तो हजारों सालों से हम इंसान ही क्यों हैं? यानी कि हम पहले बंदर थे तो उसके बाद इंसान बने, तो इंसानों के बाद कोई और मखलूक क्यों नहीं बने? सो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से डार्विन थ्योरी ही बंदर जैसी बन गई होगी। इसलिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अब तक थ्योरी है, ये लॉ नहीं है, और जाहिर है कि लॉ बनाने के लिए थ्योरी को साबित करना पड़ता है, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ और पॉसिबल हो भी नहीं सकता।
क्योंकि ये सब झूठ है और झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। नंबर 9, ड्रामेबाज रिश्तेदारों के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जो नकली आंसू बहाकर मैयत पर भी ड्रामेबाजियां करने से बाज नहीं आते। लेकिन आपको बताते चलें, साउथ अफ्रीका में एक मुल्क ऐसा भी है जिसका नाम है गुआना। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो पैसे लेकर मैयतों वाले घर में दाखिल होते हैं और मरने वाले शख्स के लिए रोना पीटना शुरू कर देते हैं और उसके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इसके अलावा मुर्दे की झूठी तारीफें भी करते हैं और उस मुर्दे के लिए धाड़े मार मार कर रोने के लिए अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं और ये वहाँ पर बाकायदा एक बिजनेस बन चुका है। नंबर 10, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के अंदर हर साल एक ट्विन फेस्टिवल होता है, जहां हजारों जुड़वां लोग एक जैसे ड्रेसेस पहनकर एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं और लोग इस इवेंट को देखने के लिए पूरी दुनिया से इस जगह का रुख करते हैं। नंबर 11, ये कहावत बहुत मशहूर है कि दुनिया में सब कुछ बिकता है लेकिन बेचने वाले को उसका ट्रिक आना चाहिए। ये बात इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि एक अमेरिकी वेबसाइट ऑनलाइन भैंस के गोबर को फरोख्त कर रही है। अब ये बात सुनने के बाद यकीनन सोच रहे होंगे कि उसे खरीदता कौन होगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट लोग बेचने के लिए इंटरनेट पर डाल देते हैं और जरूरी नहीं कि वो बिके भी। लेकिन जनाब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि लोग उसे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और अब तक तकरीबन 30,000 पैकेट्स फरोख्त हो चुके हैं और हर एक पैकेट की कीमत 384 रुपए है ना हैरान कुन बात। नंबर 12, बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजा जाता है ताकि उनकी तरबियत हो, उन्हें कोई हुनर सीखने को मिले और वो बाद में माशरे के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन भारतीय रियासत झारखंड के एक शहर के अंदर जब पुलिस ने एक स्कूल पर रेड किया तो उन्हें पता चला कि स्कूल के अंदर बच्चों को चोरी, डकैती, जेब काटने और मोबाइल फोन चोरी करने की तरबियत दी जाती है। यानी ये सारे काम करना उन्हें हुनर के तौर पर इसी स्कूल के अंदर सिखाया जाता है और मजे की बात यह है कि ये सारा सामान उनके पास मौजूद था। नंबर 13, ये वैसे तो कॉमन सी बात है लेकिन शायद 99% लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि परिंदे यूरिन नहीं करते। नंबर 14, स्पेस जमीन से कितनी दूर है? सोचिए। जी आपको बताता चलूं, स्पेस तकरीबन 62 मील ऊपर की तरफ या 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। यहाँ जमीन के एनवायरनमेंट की हुदूद खत्म हो जाती है। अगर हम 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी को सीधा ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन में चलाते जाएं तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर हम स्पेस में होंगे। वैसे इस ट्रिक को आजमाइएगा कभी मत। नंबर 15, एक किताब जिसका नाम है एवरीथिंग मेन नाउ अबाउट विमेन, यानी वो सब कुछ जो मर्द औरतों के बारे में जानते हैं। इस किताब की टोटल 120 सफ़ात है और मजे की बात यह है कि सब के सब खाली हैं। ये किताब बहुत ज्यादा सेल होती है और उसे आज तक सबसे ज्यादा ईमानदारी से लिखने वाली किताबों में से एक माना जाता है था जिस वक्त हमारा सोलर सिस्टम बना था। नाज़रीन इकराम, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।